गैप्रियोंग किम, द लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन। दुनिया वालों के लिए इनकी यही पहचान थी और होगी भी क्यों नहीं। आखिर अपनों को बचाने के लिए खुद गैंगस्टर बनना और एक ऐसी ताकत के सामने लड़ना जो एक आम इंसान की सीमाओं से परे है। लेकिन अपनों की रक्षा करते हुए कई बार ऐसे महान इंसान भी कई मायनों में खुद अपनों से ही दूर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीज आदत में बदल जाती है और फिर यही आदत एक दिन अचानक उनके अंत का कारण बनती है। लेकिन इस लेजेंड की मौत के पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो गैप्रियोंग किम के तो पराये थे, लेकिन वो उनको अपना मानते थे और जो उनका अपना था वो उसी आदत के चलते उन्हें पराया बना चुका था। उनका खुद का पहला बेटा गीटे किम। अब अभी तक भले ही हमें लुकिज्म में गीटे किम का पास्ट और उसकी अर्ली लाइफ भले ही अच्छे से ना दिखाई गई हो, लेकिन गैप्रियोंग किम की कुछ चीजों से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे कि गैप्रियोंग किम एक गैंगस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक समाज सेवक भी थे और ये चीज उनके नेचर का ही एक हिस्सा था। लेकिन आखिरकार ये जिंदगी तो एक गैंगस्टर की ही है, तो इसमें अय्याशियां फ्री में मिलती है और इसी के चलते इस महान इंसान का डीएनए काफी गलत जगह पर फैल जाता है और ऐसे ही पैदा होता है गीटे किम। अब इस महान खून के चलते इसमें ताकत तो काफी बेशुमार होती है, लेकिन महान गैप्रियोंग किम की ये परछाई उनके बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसे किसी की मदद या कोई अच्छा काम करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। और गीटे किम की ये कच्ची मीट को खाने वाली आदत हमें ये चीज बताती है कि इसका बचपन भी काफी ट्रॉमा से भरा होगा, जहाँ पर भले ही उसका खून बहुत ज्यादा महान हो, लेकिन बिना खाने के उस खून का कोई मतलब नहीं है। और हमें अभी तक गीटे किम की माँ का भी कोई पता नहीं है कि आखिर वो कौन थी, क्या थी। लेकिन ये बात तो साफ है कि वो गैप्रियोंग किम की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं थी और ये चीज डायरेक्टली ही गीटे किम को गैप्रियोंग किम के अगेंस्ट कर देती है, जहाँ पर गीटे किम को इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगा हो कि आखिर क्यों गैप्रियोंग ने उसकी माँ को माँ तो बनाया, लेकिन एक पत्नी के तौर पर अधिकार क्यों नहीं दिया। और हो सकता है कि पास्ट में गीटे किम की मदर इसी सदमे के चलते चल बसी हो, जिसके बाद भले ही गैप्रियोंग किम ने उसकी याद में गीटे को अपना नाम दिया हो, लेकिन इसके साथ उसे एक बहुत बड़ा घाव भी मिल चुका था, जिससे सीखकर गैप्रियोंग किम ने अपनी बीवी मिनशियोन कैंग और दूसरे बेटे जेक किम को एक बेहतर जिंदगी देने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया कि एक आदत से मजबूर इंसान कभी अपनी आदत को भुला नहीं सकता और समाज सेवा वाली इसी आदत के चलते गैप्रियोंग अपने इस परिवार को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन एटलीस्ट जेक किम के पास उसकी माँ तो थी और उन्हीं के संस्कारों के चलते भले ही जेक किम आज एक गैंगस्टर है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। अब भले ही स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के मामले में जेक किम गैप्रियोंग किम और गीटे किम से पीछे है, लेकिन उसकी लीडरशिप क्वालिटी और उसके एथिक्स बिल्कुल उसके फादर के लेवल के हैं। लेकिन जहाँ पर जेक किम इन सारी चीजों को अच्छे से सीख रहा होता है, वहीं पर सैमुअल नाम का ये अनलकी बच्चा बस एक फोटो को देखकर अपने मन में गलतफहमी पाल लेता है कि उसके भी पिता महान गैप्रियोंग किम है। लेकिन एक दिन सच्चाई पता चलते ही वो उसे हैंडल नहीं कर पाता कि आखिर एक ऐसी टेक्नीशियन उसका बाप कैसे हो सकता है। और यहीं से ये इंसान क्राइम की दुनिया में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मार लेता है, जहाँ पर अभी भी उसको यकीन है कि वो गैप्रियोंग किम का ही बेटा है और इसी के चलते उसे भी एक दिन थ्रोन पर बैठना है और ये महसूस करना है कि आखिर एक राजा होना क्या होता है। अब जिस हिसाब से इस बंदे की फिजिक है ना, उससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक ऐसी टेक्नीशियन का बेटा है। और आप भी जरा सोच कर देखो कि अगर गैप्रियोंग किम का खून गीटे किम जैसे मॉन्स्टर को बना सकता है, तो सैमुअल सीओ जैसे एक क्रेजी इंसान को क्यों नहीं। अब भले ही जेक किम और सैमुअल के बीच में ना बनती हो, लेकिन टाइम टाइम पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारे मोमेंट शेयर कर चुके हैं, जहाँ पर भले ही सैमुअल जेक से नफरत करता हो, लेकिन जेक ने कई बार सामने से आगे चल के सैमुअल को प्रायोरिटी दी है। और यही चीज गैप्रियोंग किम के खून की प्योरिटी की निशानी है कि भाई बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। और ये बात भी तय है, गीटे किम वर्सेस जेक किम की लड़ाई होगी, जहाँ पर ये देखना काफी खास होगा कि क्या जेक किम अपने लेजेंडरी ब्लड की पावर को क्या अवेकन कर पाता है, और अगर नहीं कर पाया तो क्या सैमुअल सीओ अंत में उसकी हेल्प करने आएगा।
या फिर पीटीजे किटी किम के पास्ट के जरिए हमें कुछ ऐसी चीज बता दे जिससे हम इस बैड गाय वाले कैरेक्टर को भी धीरे धीरे पसंद करने लगे। लेकिन गैप्योंग किम की ब्लड लाइन से जुड़े कुछ जवाब अभी भी मिलने बाकी है। लेकिन आप इसी वीडियो की तरह अगर डैनियल पार्क की ब्लड लाइन या फिर यामाज़ाकी ब्लड लाइन को देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल कि क्या गैप्योंग किम अपने डिसीजन मेकिंग में सही थे या गलत। Fall for gravity.